please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने एक मकान से देह व्यापार का पर्दाफाश किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पुलिस ने एक मकान से देह व्यापार के आरोप में 2 पुरुषों और 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर जिले में करीब 10 लाख रुपए कीमत के दुर्लभ जीव पेंगोलिन की तस्करी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के सरगनपुर गांव में पानी को लेकर हुए विवाद में पंचायत ने एक दलित परिवार का 2 साल के लिए हुक्का पानी बंद कर दिया, जिसके बाद परिवार को गांव छोड़ना पड़ गया। हम लोगों को 2 साल के लिए बाहर कर दिया गांव से। उत्तराखंड की मसूरी में रुक रुक कर हो रही बारिश से वहां जनजीवन ठप हो गया और सैलानी भी होटल में कैद होने को मजबूर हो गए। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर के पुजारी ने मार्च में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की मंदिर यात्रा के समय उनसे दुर्व्यवहार के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए डीएम और मंदिर का प्रशासन संभालने वाले प्रदीप जना के खिलाफ केस दर्ज करवाया। झूठा इल्जाम एक लगा के तो हम सही नहीं पाया, इसीलिए हम एफआईआर लॉन्च किया। यूपी के हापुड़ में 18 जून को गौकशी के शक में हुई हत्या का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जो लोग दोषी हैं और जो लोग साजिश करने वाले इसके पीछे हैं, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचने चाहिए। मौसम खराब होने की वजह से अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 1007 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन किए। गुजरात के अमरेली में सूखी पड़ी राबड़ा नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आने से वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। झारखंड के पाकुड़ में जेएमएम विधायक साइमन मरांडी को दिल का दौरा पड़ने पर पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया। सीरियाई सेना ने जॉर्डन की सीमा के पास दरा में कई वर्षों से छिपे विद्रोहियों के खिलाफ जारी लड़ाई का एक वीडियो जारी किया। स्वीडन के ब्लिकिंगे में एक आदमी ने 260 फीट ऊंचे एक टावर पर अपने हाथ में दस्ताने पहने और एक पतली रॉड के सहारे नीचे उतर लिया। सोशल मीडिया पर फ्री सोलो नाम की पहचान रखने वाले इस आदमी ने पहले एक टावर और फिर एक चिमनी पर करतब दिखाने के 2 वीडियो साझा किए, जिनमें एक वीडियो में वो एक टावर पर लगी पतली रॉड से फिसलकर नीचे उतरता दिखा। इससे पहले उसने टावर से अपना सामान नीचे फेंक दिया, फिर उसने मोबाइल अपनी जेब में रखा और ऊंचाई की परवाह किए बिना आराम से नीचे उतरने लगा। टावर से नीचे उतरने का ये वीडियो उसके हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। थोड़ी देर में वो जमीन के करीब पहुंचकर टावर से नीचे कूद गया और वहां से चला गया, जबकि अपने दूसरे वीडियो में वो एक बर्फीले इलाके में एक ऊंची चिमनी पर टेंट लगाकर बैठा नजर आया। चिमनी पर जहां वो बैठा था वो जगह जमीन से करीब 650 फीट ऊपर थी। यहाँ भी उसने पहले की तरह टेंट और दूसरा सामान नीचे फेंक दिया, फिर हंसते हुए सेल्फी ली। फ्री सोलो नाम की पहचान रखने वाला यह आदमी पहले भी इस तरह के करतब दिखा चुका है। दिल्ली में हुई शैलजा हत्याकांड के आरोपी मेजर हांडा को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज कोर्ट में पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब कोर्ट से हांडा की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं करेगी। पुलिस का कहना है कि उन्हें चार्जशीट के लिए पुख्ता सबूत मिल गए हैं। इस बीच पुलिस मेजर हांडा के कत्ल वाले दिन पहने हुए कपड़े और वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा शैलजा के छाता के जले हुए टुकड़े भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सचिवालय के बाहर एक सुरक्षाकर्मी और एक इंस्पेक्टर के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि गाजीपुर में तैनात LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का इंस्पेक्टर सचिवालय में बिना पास के घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने रोक लिया। जिसके बाद LIU का इंस्पेक्टर वहां तैनात एक सुरक्षाकर्मी से बहस करने लगा। इसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। सुरक्षाकर्मी ने जबरन सचिवालय में घुसने की कोशिश कर रहे इंस्पेक्टर को जमीन पर गिरा दिया, जबकि जमीन पर गिरा इंस्पेक्टर सुरक्षाकर्मी को पैर से मारने लगा। इस बीच वहां कई सुरक्षाकर्मी पहुंच गए और दोनों को अलग किया। ये सरकारी कर्मचारी को मारेगा? मैं लिखाता हूं मुकदमा इस पर खिलाफ SCT का लिखवाता हूं मुकदमा, इसकी हालत खराब कर दूंगा। इसके बाद LIU इंस्पेक्टर सुरक्षाकर्मी को धमकी देने लगा। बाद में वहां मौजूद पुलिस वाले LIU के इंस्पेक्टर को पकड़कर अपने साथ ले गए। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में अगले महीने चार्जशीट दाखिल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के आरोपों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और 11 विधायकों के खिलाफ पुलिस अगले महीने चार्जशीट दाखिल कर सकती है। यूपी के बुलंदशहर में जिला पंचायत चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने पंचायत सदस्यों के साथ गंगा नदी के किनारे सफाई की। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में गर्मी से परेशान लोगों को तेज बारिश ने राहत दी। यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बताया कि उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में सेना के खिलाफ बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज के प्रमुख प्रणव पंड्या ने विवादित बयान दिया कि उन्हें राहुल गांधी की शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए वो उन्हें अमित शाह जैसा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देंगे। मिलने आए तो मिलने आए, वो लाइन लगती है उसमें उसी में आ जाए। अमित की तरह से हम उनके लिए रिसीव करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेह में आयोजित सिंधु महोत्सव में आरएसएस नेता भैया जी जोशी और गायिका मालिनी अवस्थी समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। अनुपम खेर ने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के किरदारों के साथ नजर आए। राजस्थान के कोटा की एक पुलिस चौकी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पुलिस वाला 3 लोगों को बुरी तरह पीटता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 20 मई का है, जब एक मामले की तफ्तीश के लिए एक पुलिस वाले ने 3 लोगों की चौकी में पिटाई की। जो इस वीडियो से भी साफ हो जाता है। आरोप है कि जिले के कुन्हाड़ी थाने की एक चौकी में 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। इस बीच सादी वर्दी में मौजूद एएसआई शौकत खान ने जमीन पर बैठे व्यक्ति को पट्टे से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाला किसी का पता पूछ रहा था। तब तक वहाँ एक लड़का आ गया तो पुलिस वाले ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जमीन पर बैठे आदमी पर फिर से पट्टा बरसाना शुरू कर दिया। मनमाफिक जवाब न मिलने पर एएसआई शौकत खान ने बहुत देर तक तीनों की पिटाई की। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर चल रहे जनता दरबार में एक महिला शिक्षक ने भारी हंगामा मचाया। आरोप है कि अपने तबादले की मांग अनसुनी होने से नाराज महिला शिक्षक ने सीएम के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और मंच पर बैठे मुख्यमंत्री के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। 1 मिनट सुनिए, हर कोई नेता होता है। जनता दरबार में पहुंचे दूसरे लोगों ने महिला को संभालने की कोशिश की, लेकिन किसी की एक नहीं चली। महिला के हंगामे से नाराज होकर सीएम ने उसको धमकाकर समझाने की कोशिश भी की। सस्पेंड हो जाओगे भी बता दिया मैंने तुमको। सीएम की धमकी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने महिला टीचर को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया। इसको सस्पेंड कर दीजिए। सस्पेंड करने का आदेश सुनकर वो और भड़क गई, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुरक्षा कर्मियों से हंगामा कर रही महिला को बाहर ले जाने को कहा, जिस पर सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आए और महिला शिक्षक को जनता दरबार से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बाहर ले जाते वक्त भी महिला का सीएम और दूसरे लोगों पर हमला जारी रहा। आरोप है कि महिला ने सीएम के खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिससे नाराज होकर सीएम ने उसको कस्टडी में लेने का आदेश दे दिया। जाओ इसको ले जाओ, कस्टडी में लो इसको। काफी मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मी महिला टीचर को सीएम के आवास से बाहर ले जा पाए। बताया जा रहा है कि करीब 25 साल से उत्तरकाशी में तैनात महिला तबादले की मांग को लेकर जनता दरबार में पहुंची थी, जिसे हंगामे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। काले धन के खिलाफ चल रहे सरकारी अभियान के बावजूद स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की रकम में 4 साल में पहली बार बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक की सालाना रिपोर्ट से सामने आई, जिसके मुताबिक 2017 में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की रकम करीब 100 करोड़ स्विस फ्रैंक हो गई, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 7,000 करोड़। ये बढ़ोतरी तब हुई जब 2016 में 45% की गिरावट के साथ भारतीयों का जमा पैसा सिर्फ 4500 करोड़ रुपए ही रह गया था। लेकिन 2017 में इसमें 50% की बढ़त दर्ज हुई और भारतीयों का जमा पैसा करीब 7,000 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि स्विस बैंक में भारतीयों का ही नहीं, विदेशियों का कुल जमा धन भी 3% बढ़कर करीब 100 लाख करोड़ रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश के मगहर में पीएम मोदी ने संत कबीर की 500वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर चादर चढ़ाई। प्रधानमंत्री ने चादर चढ़ाने के बाद कबीर की समाधि स्थल के रखरखाव के इंतजाम का जायजा लिया और समाधि स्थल पर बनी मजार के बाहर कुछ देर नंगे पांव चलते रहे। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, जिनके साथ पीएम मोदी पहले संत कबीर के समाधि स्थल के भीतर गए। पीएम मोदी ने पहले समाधि के सामने हाथ जोड़े और फिर सफेद रंग की चादर और फूल चढ़ाए। इसके बाद पीएम मोदी समाधि स्थल के दूसरी तरफ ही बनी संत कबीर की मजार पर गए और वहाँ हरे रंग की चादर चढ़ाई। कबीर की समाधि और मजार पर चादर चढ़ाने के बाद प्रधानमंत्री कबीर गुफा की ओर चल पड़े। काफी देर तक पैदल चलने के बाद जब पीएम मोदी कबीर गुफा पर पहुंचे तो अकेले ही गुफा के अंदर चले गए और थोड़ी देर में ही बाहर निकल आए। इसके बाद उन्होंने मगहर में 24 करोड़ की लागत से बनने वाली कबीर अकादमी का शिलान्यास किया। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के अनापोलिस में एक इमारत से निकलने के बाद हाथ ऊपर उठाकर चल रहे लोग एक खुली जगह पर इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने इन लोगों को एक अखबार के दफ्तर में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद सुरक्षित जगह पहुंचाया, ताकि जानमाल का ज्यादा नुकसान ना हो। हाथ ऊपर उठाकर कतार से चल रहे लोग सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा हो गए। वहां पर पुलिस की दर्जनों गाड़ियां पहुंच चुकी थी, ताकि एक 4 मंजिला इमारत में चलने वाले अखबार के दफ्तर में गोली चलाने वाले हमलावर पर काबू पाया जा सके। गोलीबारी के समय फिल डेविस नाम के एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया, इससे ज्यादा डरावना और कुछ नहीं हो सकता कि आप बहुत से लोगों को गोली लगते हुए सुने।
जबकि आप डेस्क के नीचे छिपे हों और फिर आप बंदूकधारी को बंदूक में दोबारा गोली भरता हुआ सुने। थोड़ी देर बाद हमलावर पर काबू पाने की कोशिश कर रही पुलिस ने उसके पकड़े जाने की जानकारी दी। We'll give more information whether the suspect is in fact in custody. That building is secure. खबरों के मुताबिक अखबार के दफ्तर में हुई इस गोलीबारी को आतंकी घटना नहीं माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया। यूपी के पीलीभीत में कोतवाली के सामने दो गुटों के झगड़े में एक आदमी दूसरे गुट के आदमी को बैट से पीटने लगा। आरोप है कि एक मकान को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसकी शिकायत करने एक गुट के लोग कोतवाली थाने पहुंच गए। लेकिन आरोप है कि वहां पहले से मौजूद दूसरे गुट के लोगों ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया। इस दौरान एक आदमी दूसरे गुट के आदमी को बैट से मारने लगा, जबकि दो शख्स एक दूसरे से हाथापाई करते दिखे। इसके बाद बैट से हमला करने वाले शख्स ने एक और आदमी को पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आदमी बांस लेकर मारपीट करने लगा। आरोप है कि कोतवाली के पास हो रहे इस झगड़े को पुलिस ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। इससे पहले दोनों गुटों के बीच मोहल्ले में भी जमकर मारपीट हुई थी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद झगड़ा शांत कराया। इस पूरे झगड़े के बाद पुलिस ने दोनों गुटों के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बाबा रामदेव ने स्कॉटलैंड में योग शिविर लगाया। स्कॉटलैंड में आयोजित एक योग शिविर में बाबा रामदेव ने लोगों को योग करना सिखाया। राजस्थान के अजमेर में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से पिस्तौल के साथ एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के उदयपुर के पास हाईवे पर एक गाड़ी की चपेट में आए एक तेंदुए की मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अगस्त में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जर्मनी का दौरा कर सकते हैं, जहां वो लोगों से सीधी बातचीत करेंगे। अयोध्या मामले में पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये भी जो है 2019 में दोबारा फिर आवेंगे। आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के मामले में घिरे पाकिस्तान के एक्शन प्लान देने के बाद FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलहाल उसे ब्लैकलिस्ट न करते हुए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। त्रिपुरा के अगरतला में भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में एक आदमी को पीट कर मार डाला और दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये सभी लोग यूपी के रहने वाले थे। पुलिस के मुताबिक तीनों यहाँ कारोबार करने आए थे, लेकिन भीड़ ने इन्हें बच्चा चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद तीनों त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के शिविर में शरण लेने पहुंचे। लेकिन वहां भी करीब 1000 लोगों की भीड़ उनका पीछा करते हुए आई और शिविर में घुस कर एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से जिले में SMS और इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई। इतना गदारी हम लोगों को सामाल देने का, फायरिंग भी किया, गैस गन भी, टीयर स्मोक भी ये किया, फिर भी पथराव देख रहे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर BSF के कुछ अफसर रेलवे पुलिस थाने में एक अपने 10 जवानों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। रेलवे पुलिस ने जानकारी दी कि लापता होने वाले BSF के जवान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक ट्रेन में सवार हुए थे। लेकिन दावा किया गया कि सफर के दौरान BSF की 83वीं बटालियन के 10 जवान लापता हो गए। जब ट्रेन मुगलसराय रेलवे स्टेशन पहुंची तो BSF के अफसरों ने रेलवे पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दावा किया गया कि ये जवान पश्चिम बंगाल के बर्धमान और झारखंड के धनबाद रेलवे स्टेशन के बीच लापता हुए। BSF के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू कश्मीर जा रहे थे, जिसमें से 10 जवान कहीं मिसिंग चले गए, जिन पर विधिक कार्रवाई की जाए। सभी जवान स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे थे। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद रेलवे पुलिस लापता जवानों की तलाश में जुट गई। पीएम मोदी आज एम्स और सफदरजंग अस्पताल में 5 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम सफदरजंग के करीब 800 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। साथ ही एम्स और सफदरजंग के बीच मरीजों को लाने के लिए बनाए गए टनल और सफदरजंग के 700 बेड वाले इमरजेंसी ब्लॉक का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही एम्स में बुजुर्गों के लिए नेशनल एजिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वो एम्स ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए तैयार धर्मशाला भी शुरू करेंगे। मोदी सरकार बनने के बाद 48 महीने के वक्त में 13 नए एम्स अस्पताल बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें एक भी एम्स अब तक शुरू नहीं हुआ है। एक RTI का जवाब देते हुए ये जानकारी खुद केंद्र सरकार ने दी, जिसके मुताबिक यूपी के गोरखपुर में एम्स बनाने के लिए केंद्र ने केवल 10% फंड जारी किया है और काम 10% भी नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में एम्स बनाने के लिए करीब 15% ही फंड जारी किया गया। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एम्स बनाने के लिए भी केंद्र सरकार ने करीब 15% पैसा ही जारी किया है। महाराष्ट्र के नागपुर में बनने वाले एम्स के लिए भी अब तक करीब 15% फंड ही राज्य को मिला है। पंजाब के बठिंडा में एम्स बनाने के लिए तो केंद्र सरकार ने केवल 4% रकम ही राज्य को दी है।
तो असम के कामरूप में एम्स बनाने के लिए जो रकम केंद्र सरकार ने दी है वो कुल मंजूर रकम की आधा प्रतिशत से भी कम है। जम्मू कश्मीर के सांबा और पुलवामा में 2 एम्स बनाने की घोषणा हुई, लेकिन अब तक न तो बजट तय है न ही कोई डेडलाइन। तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और गुजरात में भी एम्स बनाने की घोषणा हुई, लेकिन किसी के लिए भी डेडलाइन तय नहीं हुई। नाइजीरिया के लेगोस में एक ब्रिज के ऊपर कई दर्जन गाड़ियां धू-धू कर जलने लगी। यहाँ एक टैंकर में हादसे के बाद आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो गई और 54 गाड़ियां जलकर राख हो गई। जिस ब्रिज पर यह हादसा हुआ उस पर जलती हुई गाड़ियों की कतार नजर आने लगी। आग में ट्रक और टैंकर ही नहीं जले, बल्कि कई महंगी कार भी जल गई। ये आग तब लगी जब एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक टैंकर से उठ रही लपटों के कारण एक बार में कई गाड़ियों में आग लग गई। दमकल कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा जली हुई गाड़ियों का कब्रिस्तान नजर आने लगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये लोग मंदसौर में 8 साल की मासूम के रेप के विरोध में सड़क पर उतरे और प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरते हुए महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुर्म का आंकड़ा बढ़ा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को मामा कहते हैं, अपने आप को भाई कहते हैं, उसके बाद भी आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसी वारदात की वजह से ही पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा।